मैं आपको बात बता दूं सर, मेरे जो फादर हैं 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन अगर मेरे सामने बर्फ रखा है, उसके सामने बर्फ उसके सामने रखा है, वो चाबी ढूंढ रहा है चारों तरफ, कहाँ है चाबी। कौन सी शक्ति है जो इस बैंक में ही नजर लगा कर बैठी है और हमारे जो शेयर हमारे पास है। छोटा बच्चा वो जिद करता है कि मुझे बैलून चाहिए और आपके पास टाइम नहीं है, नहीं मुझे बैलून चाहिए, बैलून चाहिए। जब तक कि आपने यस बैंक में अपनी साइकोलॉजी को मजबूत नहीं करा, तब तक कि आप इस बैंक से नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है सार्थक। बाजार से आज बात करते हैं यस बैंक की। और आज की जो वीडियो यस बैंक पे है सर, तथ्यों पे होगी, फैक्ट पर होगी। और जो न्यूज़ चैनल पर जो आती हैं पूछते हैं कि सर मेरे पास 500 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, जो पूछते हैं और उनको सलाह दी जाती है कि निकल जाओ जल्दी, कोई और सा शेयर खरीद लो, तो उस पर भी बात होएगी और कई तथ्यों पे इस तरह से बात होएगी। इसको जानकर ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें या इससे एग्ज़िट करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक कि आपने यस बैंक में अपनी साइकोलॉजी को मजबूत नहीं करा, तब तक कि आप इस बैंक से पैसे नहीं कमा सकते। इससे क्या, किसी भी शेयर से आप पैसा नहीं कमा सकते। और जो मार्केट में न्यूज़ और जो सिचुएशन पैदा होती है और जो डर का माहौल से आपके शेयरों को निकाल दिया जाता है और फिर निकालने के बाद 10 दिन बाद वो शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है, फिर जो आपके दिल से एक आस निकलती है, काश इस शेयर को मैंने ना बेचा होता। तो सारी सिचुएशन को करेंगे और उन सिचुएशन के आधार पर ही आपको निर्णय लेना है कि इस बैंक में आपको बना रहना है या नहीं। सबसे पहली बात, जब यस बैंक डूब रहा था तो सरकार ने इसके ऊपर अपनी नज़र रखी और SBI और LIC ने इसका स्टेक लेकर इस बैंक को बचाया। जिस बैंक को डूबने की स्थिति में सबने सोच लिया था, उस बैंक को सरकार ने, SBI ने और LIC ने इस बैंक को बचाया। और जिनके भी इसके अंदर पैसे थे, उन पैसों को कुछ मिनिमम करके देने के अनुसार ही उस बैंक में दोबारा से विश्वास जीता। और उस विश्वास को जीतने के बाद ही इन्होंने इसके ऊपर अच्छी जो टिप्पणी है फ्यूचर के लिए, इस बैंक का क्या होगा, कितना अच्छा ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, रेटिंग एजेंसी बढ़ती जा रही है। हमारे प्रशांत जी का भी इसके अंदर स्टेटमेंट आता जा रहा है। और अभी इन्होंने हाल में इसमें जो अच्छी रेटिंग आई है रेटिंग एजेंसियों की, और जो इसका अपडेट आया है कि रिजल्ट इस तरह का आ सकता है, उसे देखते हुए तो लगता है कि इस बैंक में बना रहना चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं सर कि इसके अंदर काफ़ी लोग गुमराह कर रहे हैं कि जब इसका पहले ही बता दिया कि इस तरह से इसका रिजल्ट आ सकता है, तो लोगों ने अपनी वीडियो चलाने के लिए और कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए यहाँ तक कि कह दिया कि इस बार यस बैंक डिविडेंड दे सकता है, स्प्लिट भी हो सकता है और बायबैक भी इसमें हो सकता है। तो ये चीज़ें जो अफवाहें होती हैं, फैलती हैं, अगर इसको प्रूफ करना है, इसको सच में ऐसा होना है, तो ये न्यूज़ में आएगी। और जब न्यूज़ में आएगी तो हमें भी पता लगेगी और हम जो सुनी बातें होती हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करके लिए ही इसमें हम ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। अभी मैं सुन रहा था सर कि वही लोग क्यों आते हैं पूछने जिसके पास 400-500 शेयर होते हैं, वही कॉल करके क्यों पूछते हैं कि अब इस शेयर का करना क्या है। समझो, थोड़ा सा इशारा समझो, वही क्यों पूछते हैं जिनके पास कम शेयर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पब्लिक के पास काफ़ी शेयर है सर। एक मैं आपको बात बता दूं, जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा वो जिद करता है कि मुझे बैलून चाहिए और आपके पास टाइम नहीं है, नहीं मुझे बैलून चाहिए, बैलून चाहिए, तो एक बार तो आप भी परेशान हो जाओगे और उसे बैलून लेकर दे ही दोगे। भाई पकड़ भाई बैलून, मुझे सोने दे, अब आप दे दोगे अपने बच्चों को। इसी तरह की जो स्थिति इसमें लोगों ने बना ली है, शेयर लेकर बैठ गए इकट्ठे करके, छोड़ ही नहीं रहे और काफ़ी कोशिश के बाद भी शेयर आपके हाथों से नहीं लिए जा रहे हैं, नीचे करके भी। तो एक बार तो अब ये शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि बैलून वाली बात है, आपको भी बैलून चाहिए, आप ज़िद्दी हो, लेकिन एक बार ये शेयर ऊपर ज़रूर जाएगा। और वहाँ पर आपका दिल जो कहता है कि प्रॉफिट लूँ या ना लूँ, उस पर आपको अपनी साइकोलॉजी बनानी है सर। मैंने आपको कहा ना
कि ज़िद्दी जब बच्चा हो जाता है तो बाप को उसकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है, लेकिन वो बच्चा जब छोटा होता है तो इसी तरह लोगों ने काफ़ी शेयर इसके अंदर लेकर छोड़ रखे हैं। तो वो तो तभी छोड़ेंगे जब उनको प्रॉफिट होगा। कुछ ज़िद्दी इस तरह भी होते हैं, कहते हैं कि बस गया तो गया, अब तो मैं तो इसमें प्रॉफिट ले लूँगा। इस तरह की भी इसके अंदर लोग होते हैं। इस सिचुएशन को भी आप समझो। बैंक ग्रोथ की तरफ जा रहा है, लॉसेस से इन्होंने प्रॉफिट कर लिया है, में भी इन्होंने प्रॉफिट कर लिया। अब जो इनका जो रिजल्ट आने वाला है उसमें भी उम्मीद प्रॉफिट की है। तो फिर बचा क्या इस बैंक में जो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा? और वो कौन सी शक्ति है जो इस बैंक में ही नज़र लगा कर बैठी है और हमारे जो शेयर हमारे पास हैं उसको वो मनोबल से तोड़कर उसको नीचे लाने की कोशिश में कर रही है? मैं आपको फिर बता दूं सर, एक जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ में जमाने से पहले एक पानी होता है, पानी में किसी ने एक चाबी डाल दी एक घर की और वो बर्फ़ जम गया। अब बर्फ़ रखा है उसके सामने, बर्फ़ उसके सामने रखा है, वो चाबी ढूंढ रहा है चारों तरफ, कहाँ है चाबी मेरी, कहाँ है चाबी मेरी, कहाँ है चाबी मेरी। उसे भाई चाबी नहीं मिल रही। अगर उसने खोज अपनी बंद कर दी चाबी ढूंढने की और वो चला गया किसी को चाबी बनवाने के लिए, तो उसमें काफ़ी देर हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने मेहनत से उस बर्फ़ के जगह कहीं ढूंढते रहे और वो बर्फ़ पिघलती रहेगी तो आपको कुछ देर में वो चाबी बर्फ़ पिघल कर नीचे आ जाएगी और उसे कहते हैं प्रॉफिट। तो आपकी जो बर्फ़ है ना उसे पिघलने दो, अभी बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ को पिघलने दो और वो जो चाबी प्रॉफिट वाली है आपको ज़रूर दिखेगी इसके अंदर। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, क्या चीज़ है जो इसके हम शेयर ना लें? प्रॉफिट आ रहा है, एनपीए कम हो रहा है, अच्छी बातें इस बैंक से हो रही हैं, तो कौन सी वो शक्ति है जो हमें बताना चाह रही है कि शेयर को बेचो? हम किस वजह से इसके शेयर बेचें हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं मान सकता हूँ कि एक बैंक बिल्कुल बेकार है, बस अब ये बंद होने वाला है, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक था, बंद हो गया था। तो उस तरह की स्थिति होती तो कोई भी इसमें इन्वेस्ट ना करता। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी ज़्यादा शेयर ले रखे उनकी भी एनालाइज अच्छी है। क्यों? उन्हें पता है कि ये शेयर अच्छा है। जब अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो जब अच्छा दिख रहा है तो अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन जो अच्छा दिखता है वैसा होता नहीं, और वो होगा जब आपको दिखेगा नहीं। तो उसको देखने के लिए वो नज़रिया लाइए, उसमें अपने आँखों में पट्टी बांधिए या फिर कुछ दिनों के लिए गोवा घूमने जाइए। फिर तो आप घूम के आओ, मस्ती करो, क्योंकि इस बैंक में प्रॉफिट होना ही होना है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, फिर भी पैसा आपका है, हर चीज़ आपकी है, इसके अंदर ऐप आपका है, अपने ऐप से आप शेयर खरीदते हो। यहाँ तो आपको एक नॉलेज दी जा रही है, एक बताया जा रहा है कि जो अफवाहें होती हैं बाई बैक आएगा, डिविडेंड मिलेगा, उसको कर दो दरकिनार, अपने संयम को और अच्छा करो। मैं आपको सर एक बार बता दूं, जब तक कि आप अपनी आदतों पे काम नहीं करेंगे कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होगी। आप मेरी इतनी सी बात सुन लो, जब आप घर पे बैठते हो आपका मन करता है घूमने का, कि आप सोच रहे हो मैं फ़्लाइट में उड़ रहा हूँ, और जब तक कि आप उसमें बैठे नहीं तब तक कि आप उसके अंदर आप आनंद ले सकते हो। लेकिन जब आप एक बार उसके अंदर बैठ जाओगे आपको एक बार आनंद आ जाएगा, फिर आप दोबारा बैठोगे, फिर आपको थोड़ा सा आएगा, आप तिबारे बैठोगे, आपको फिर थोड़ा सा आएगा। जब आप बार बार किसी चीज़ में बैठ जाओगे तो आपको प्लेन ही बेकार लगने लग जाएगा सर। आपको कार चलानी आती नहीं और आप कार के सपने देखने, ऐसे चलूँगा, ऐसे गेयर करूँगा, वो करूँगा, और जिस दिन आपको कार चलानी आ गई सर, आप एक साल में बोर हो जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मुझे कार चलानी नहीं आती थी तो मैं सोचता था कि मुझे कैसे चलती है कार, इतने सारे जनों को कैसे ले जाएगी, पहाड़ों में कैसे ले जाएगी, और अब एक हाथ से चला लो, बिना सोचे समझे कार चलती, अपना भी चलती है। तो जब हमारी आदतें बन जाती हैं तो हमें उसकी प्रॉफिट की भी नज़र आ जाता है। तो प्रॉफिट लेने वाली आदतें आपको ज़रूर बनानी चाहिए, और अपने घर में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को और अपने माँ बाप को खुश करना सीखो। मैं आपको बात बता दूं सर, मेरे जो फादर हैं 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन अगर मेरे सामने अब भी बैठ जाए ना तो मेरा कोई उन्हें भाई बताएगा। अगर आपको किसी को फ़ोटो चाहिए मेरे पापा की तो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सअप में, लेकिन 70 साल की एज हो गई है सर उनकी, ना उनको कोई आज तक बीमारी है ना कुछ है। वो क्यों है? क्योंकि वो बच्चों में बड़ा खुश रहते हैं। अभी जब ये दशहरा आने वाला है ना सर, इस दशहरे में वो रावण कह रहे रावण बनाऊंगा, हमने कहा कि भाई ये बूढ़े हो गए कहाँ बनाओगे, लेकिन नहीं, उनका जो दिल है अभी बच्चों वाला है, और वो हमारे बच्चों के लिए अपना आप वो काम कर रहे हैं, और वो रावण भी अपने हाथों से बना रहे हैं। तो इस तरह कह रहा हूँ सर, अपने बच्चों में खुश होना सीखिए, बच्चों में मस्त होइए। बच्चे आपकी बीमारियां भी दूर कर देंगे, सब कुछ आपको दूर कर देंगे, और स्वस्थ रहने के लिए आपको अच्छी सोच
और एक हरी मिर्चा तो आपको खानी पड़ेगी। और मैं आपको फिर बता दूं सर, अपने बच्चों को ना जो ग्लूकोज के बिस्कुट होते हैं पार्ले जी के, इसकी आदत डालिए। हफ्ते में सर 3-4 पैकेट बिस्कुट के ज़रूर खिलाइए पार्ले जी के, क्योंकि उसके अंदर होता है ग्लूकोज, और आजकल के ग्लूकोज की ज़रूरत ज़्यादा सबको है, तो ये ध्यान दीजिए। और बिस्कुट खाने से अच्छा है आप ये ग्लूकोज वाले जो बिस्कुट होते हैं वो अपने बच्चों को खिलाएं। छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं, दूध में भिगो खिला सकते हैं, और जो बड़े बच्चे हो गए वो भी चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो आदत डालिए पार्ले जी बिस्कुट में। सस्ती चीज़ लग रही है सर आपको 5 रुपये की, जब उसे आप खाओगे तो आपके ना बच्चों को बीमारी होएगी, ना आपको बच्चों को सिर में दर्द होगा, ना आपको कमजोरी होएगी बच्चों को। तो ये बहुत अच्छी बात बता दी मैंने। और सबसे ज़्यादा सेल पार्ले जी बिस्कुट की है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये एक स्वास्थ्य के लिए आपको एक चीज़ बताई गई है। क्योंकि जो मेरा चैनल है सर सिर्फ शेयर मार्केट के लिए नहीं है, ज़िंदगी के लिए भी हम शेयर चैनल बनाया गया है, और इस चैनल पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। बैंक में जितनी भी न्यूज़ आ जाए उसमें आपको वीडियो मैं बना ही देता हूं, लेकिन अभी ये जो बाय बैक डिविडेंड वाली आ रही थी, मैंने सोचा इसमें वीडियो बना दी जाए, और आपके हाथों से कैसे शेयर ले जा सकते हैं लोग भाग, उसको भी आपको समझा दिया जाए। तो मैं आपको सर बता रहा हूं सर, आपको ना 2 ही डीमैट अकाउंट खोलने चाहिए। आपके पास 2 ही डीमैट अकाउंट होने चाहिए। एक में आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, एक में आपके पास कम क्वांटिटी होनी चाहिए। यानी कि अब ज़्यादा क्वांटिटी में आपको 1-2 रुपये उछाल आए, तुरंत बेच दो, और वो प्रॉफिट है दूसरे उसमें ट्रांसफ़र कर दो। इस तरह धीरे धीरे अपने शेयरों को ऊपर बढ़ाइए, और यस बैंक में आपको सच में ही प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा सर, बर्फ़ पिघलने दो, चाबी आपको दिखने दो, और जब वो चाबी आपको दिखेगी किस्मत के ताले आपके जल्दी से जल्दी खुलेंगे। तो बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, गाय को रोटी दीजिए, चींटी को आटा दीजिए, और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो सर, बेधड़क मेरे आइए, मेरे से पूछिए अपने नंबरों के बारे में, अपनी जन्मतिथि भेजिए मुझे। तो दूसरा चैनल है डीप सर्च 6, उसमें आइए और अपने नंबरों के हिसाब से, अपने DOB के हिसाब से अपनी वीडियो देखिए। उस वीडियो में अपना नाम लिखिए, कमेंट करिए, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर उसमें दूंगा, और मैं आपको तुरंत उसके बारे में आपको जवाब दूंगा। चाहे आपको मैं 1 हफ्ते में जवाब दूं, मैं दूंगा ज़रूर, आप उसका टेंशन मत लो। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।